नमस्कार, मैं सुजाता सैनी और आप देख रहे हैं इंडिया स्पीक डेली। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि माता-पिता खुद अपने बच्चों को मोबाइल की लत लगा रहे हैं। ये मामला बेहद गंभीर है क्योंकि ओटीटी कंटेंट पर अब सरकार सख्त होगी। नेटफ्लिक्स, अमेज़न आदि को नोटिस भेजे गए हैं। और ये खबर छपी है दैनिक भास्कर में, तो पूरी खबर देखते हैं क्या है। दरअसल ओटीटी और सोशल मीडिया पर अश्लील सामग्री की स्ट्रीमिंग पर पूरी तरह रोक लगाने की मांग को लेकर एक याचिका दी गई थी सुप्रीम कोर्ट में। इसे गंभीर चिंता का विषय बताया गया था और कोर्ट ने कहा कि इन दिनों बच्चों में भी मोबाइल की लत लग रही है और यह कोई और नहीं बल्कि खुद माता-पिता यह लत बच्चों में लगा रहे हैं। कोर्ट ने कहा कि वे अपने बच्चों को व्यस्त रखने के लिए खुद उन्हें अपना मोबाइल पकड़ा देते हैं। अक्सर ऐसा होता है कि बच्चा अगर खेलने की या किसी चीज की जिद कर रहा है तो माता पिता ये सोच के कि हमें परेशान नहीं करेगा तो उनको अपना मोबाइल उनके हाथ में दे देते हैं और बच्चे फिर बाद में उसी की जिद करने लगते हैं। तो इस पर सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस बी.आर. गवई और जस्टिस एस.जी. मसीह की पीठ ने यह सुनवाई की है और पीठ ने केंद्र, ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स, अमेज़न, एक्सकॉप, उल्लू, ऑल्ट बालाजी, एमयूबीआई, गूगल, एप्पल व मेटा को नोटिस जारी करके जवाब मांगा है। हालांकि कोर्ट ने यह भी कहा कि इस मामले में उनके हस्तक्षेप की गुंजाइश जो है वो सीमित है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट के समक्ष पूर्व सूचना आयुक्त उदय माहुरकर, सुदेशना भट्टाचार्य, संदीप नेवार, शताब्दी पांडे और स्वाति गोयल व कुछ अन्य ने एक जनहित याचिका दायर की थी इसी मामले को लेकर, बच्चों में जो लत बढ़ रही है उसको लेकर। इसमें सोशल मीडिया और सभी ओटीटी प्लेटफॉर्म पर अश्लील कंटेंट व सामग्री की स्ट्रीमिंग रोकने की मांग की गई थी। याचिकाकर्ताओं ने यह भी मांग की कि इस संदर्भ में केंद्र को सख्त दिशा निर्देश दिए जाएं और केंद्र की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने इस पर बात की। उन्होंने कहा कि ओटीटी व अन्य इस तरह के आपत्तिजनक प्लेटफॉर्म के लिए एकमात्र शर्त यह लगाई गई है कि यह कंटेंट 18 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों के लिए है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बच्चों की पहुंच इस कंटेंट तक नहीं है। इस पर कदम उठाना बेहद जरूरी है। अब यहीं पर बात आ जाती है कि आपने ये लगा तो दी है कि भाई 18 वर्ष से ज्यादा उम्र के लोगों के लिए है, लेकिन ये होता कैसे है? दरअसल माता पिता ही अपने बच्चों को अपना मोबाइल दे देते हैं और वो तो खुद 18 वर्ष से तो काफी बड़े हैं, तो उनके फोन में सब होता है और बच्चे उसको देखते रहते हैं। तो ये कोई कारगर उपाय नहीं है। कोर्ट रूम में जब इस बारे में जब चर्चा हुई तो जस्टिस गवाई ने कहा कि ओटीटी पर कंटेंट विकृति की हद हो गई है। सुप्रीम कोर्ट के समक्ष याचिकाकर्ताओं की ओर से वकील विष्णु शंकर जैन ने कहा कि देश भर में बिना किसी प्रतिबंध के अश्लील सामग्री ऑनलाइन परोसी जा रही है। बच्चे भी इसे देख पा रहे हैं जिसका उन पर गलत प्रभाव पड़ सकता है, इसलिए इस तरह की सामग्री की स्ट्रीमिंग पर तुरंत रोक लगाई जानी चाहिए, ये याचिका थी। जस्टिस बी.आर. गवाई ने अब इस पर क्या कहा? उन्होंने कहा कि वैसे भी हम पर आरोप लग रहे हैं कि विधायिका और कार्यपालिका के काम में हम दखल दे रहे हैं। ये उन्होंने पहले भी दोहराया था और अब दोबारा ये दोहराया। इस पर विष्णु शंकर जैन ने कहा कि यह कोई विरोधात्मक मुकदमा नहीं है, बल्कि वास्तविक चिंता है। इस पर आवश्यक कदम उठाए जाने की आवश्यकता है या कदम उठाए जाने चाहिए। जस्टिस गवाई ने इस पर कहा कि इस मामले में केंद्र सरकार का क्या रुख है। केंद्र की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से इस बारे में पूछा गया तो तुषार मेहता ने कहा कि सरकार की चिंता इस बात को लेकर है कि बच्चे भी इससे प्रभावित हो रहे हैं। इन प्रोग्राम की भाषा न केवल अश्लील होती है बल्कि विकृत भी होती है। कुछ प्रोग्राम की भाषा तो इतनी विकृत होती है कि दो सभ्य पुरुष भी एक साथ बैठकर उन्हें नहीं देख सकते हैं, ये उनका कहना है। ओटीटी और सोशल मीडिया पर कुछ हद तक विनिमय की जरूरत है, यानी कि इस पर लगाम लगाने की जरूरत है। कुछ लागू हो चुका है, यानी कि कुछ नियम लागू हो गए हैं, कुछ विचाराधीन है। इस पर जस्टिस गवाई ने पूछा कि सॉलिसिटर जनरल ने खुद स्वीकार किया कि ओटीटी प्लेटफॉर्म पर कंटेंट विकृति की हद तक जा चुका है। हम उनकी दलीलों से सहमत है कि इस मामले में विनिमय की आवश्यकता है, इसलिए केंद्र और अन्य को नोटिस जारी कर रहे हैं। तो इस पर सुप्रीम कोर्ट ने गहरी चिंता व्यक्त की है और इस पर केंद्र को नोटिस जारी किया गया है कि इन जो प्लेटफॉर्म है
उन पर आपने लगाम लगाने के क्या-क्या कार्य किए हैं और लगाम इन पर लगाई जाए। तो अभी जो नेटफ्लिक्स, अमेज़न आदि जिन ऐप्स की हमने या जिन प्लेटफ़ॉर्म के बारे में हमने आपको जानकारी दी, उनको नोटिस भी भेजा गया है और इसके साथ ही इसमें चिंता जो है वो बताई गई है। कुल 6 साल के आंकड़े दर्ज हैं ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म के, जिसमें जानकारी ये मिली है कि 3 गुना अ 6 साल में जो ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म है उनके सब्सक्राइबर अब 3 गुना हो गए हैं और इस पर बिताया गया समय जो है वो 2 गुना हो गया है। जैसे कि साल 2019 में सब्सक्राइबर थे 17 करोड़ और रोज़ 1 से डेढ़ घंटा लोग इसको देखते थे, ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म्स को सभी को कुल मिलाकर के। 2020 में 25 करोड़ हो गए, 2 घंटा लगभग प्रति व्यक्ति देखने लगा। 2021 में 35 करोड़ हो गया, प्रति व्यक्ति 2.5 घंटा इस पे लगाने लगे। 2022 में 45 करोड़ हो गए, भारत के ये आंकड़े हैं और 2 से 3 घंटे लोग इसमें लगाने लगे और 2024 में 50 करोड़ हो गया, 2 से 3 घंटा लोग इसमें व्यय करने लगे। अब इसमें जो आंकड़े दिए हैं वो पीडब्ल्यूडी इंडिया, एंटरटेनमेंट आउटलुक और एसए सेंटर और स्टेटिस्टा, ये जो संस्थान है, ये जो प्लेटफॉर्म है, इन्होंने ये आंकड़े दिए हैं और अलग-अलग ओटीटी प्लेटफॉर्म पर अश्लील कंटेंट 5% से लेकर अब 30% तक बढ़ गया है इन 6 सालों के अंदर। प्रमुख प्लेटफॉर्म पर यह अपेक्षाकृत अभी भी कम है। तो अब ये जो चिंता है ये वाकई में एक गंभीर समस्या बनी हुई है और ये जो अश्लील कंटेंट परोसने वाले जो प्लेटफॉर्म हैं, इनके हौसले इतने बुलंद है, सरकार को इनसे जो पैसा मिल रहा है उसको सरकार छोड़ने को तैयार नहीं है, नहीं तो इन पर आराम से रोक लगाई जा सकती है। जब भारत टिकटॉक जैसी कंपनी पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा सकता है, तो क्या भारत ये जो प्लेटफॉर्म है उनके लिए गाइडलाइन नहीं बना सकता? क्या उन पर सख्ती नहीं बरत सकता? तो ये सोचने वाली बात है। तो अब इसमें देखना ये होगा, सॉलिसिटर जनरल ने जवाब दिया है और सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को जो नोटिस जारी किया है उसके बाद क्या सरकार इन पर लगाम लगाती है या नहीं। तो इस खबर पर हमारी नजर